सातवां अध्याय ब्रह्मा जी द्वारा गौवों, गोवत्सों तथा गोप बालकों का हरण। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, अब भगवान श्री कृष्ण के अन्य लीला सुनिए। यह लीला उनके बाल्यकाल की है, तथापि उनके पौगंडावस्था की प्राप्ति के बाद प्रकाशित हुई। श्री कृष्ण गोवत्स एवं गोप बालकों की मृत्यु के समान भयंकर अघासुर के मुख से रक्षा करने के उपरांत उनका आनंद बढ़ाने की इच्छा से यमुना तट पर जाकर बोले, प्रिय सखाओं, आहा, यह कोमल बालुकामय तट बहुत ही सुंदर है। शरद ऋतु में खिले हुए कमलों के पराग से पूर्ण है। शीतल मंद एवं सुगंधित त्रिविध वायु से सौरभित है। यह तट भूमि भौरों की गुंजाश से युक्त एवं कुंज और वृक्ष लताओं से सुशोभित है। गोप बालकों, दिन का एक पहर बीत गया, भोजन का समय भी हो गया, अतः इस स्थान पर बैठकर भोजन कर लो। कोमल बालुका वाली यह भूमि भोजन करने के उपयुक्त दिख रही है। बछड़े भी यहाँ जल पीकर हरी घास चरते रहेंगे। गोप बालकों ने श्री कृष्ण की यह बात सुनकर ऐसा ही हो और वे सब के सब भोजन करने के लिए यमुना तट पर बैठ गए। इसके उपरांत जिनके पास भोजन सामग्री नहीं थी, उन बालकों ने श्री कृष्ण के कान में दीन वाणी से कहा, हम लोगों के पास भोजन के लिए कुछ नहीं है, हम लोग क्या करें। नंदगांव यहाँ से बहुत दूर, अतः हम लोग बछड़ों को लेकर चले जाते हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण बोले, प्रिय सखाओं, शोक मत करो, मैं सबको यत्न पूर्वक आग्रह के साथ भोजन कराऊंगा, इसलिए तुम सब मेरी बात पर भरोसा करके निश्चिंत हो जाओ। श्री कृष्ण की यह युक्ति सुनकर वे लोग उनके निकट ही बैठ गए। अन्य बालक अपने अपने छीकों को खोलकर श्री कृष्ण के साथ भोजन करने लगे। श्री कृष्ण ने गोप बालकों के साथ, जिनकी उनके सामने भीड़ लगी थी, एक राजसभा का आयोजन किया। समस्त गोप बालक उनको घेर कर बैठ गए। वे लोग अनेक रंगों के वस्त्र पहने हुए थे और श्री कृष्ण पीला वस्त्र धारण करके उनके बीच बैठ गए। विदेह उस समय गोप बालकों से घिरे हुए श्री कृष्ण की शोभा देवताओं से घिरे हुए देवराज इंद्र के समान अथवा पंखुड़ियों से घिरे हुए स्वर्णमयी कमल की कणिका केसर युक्त भीतरी भाग्य के समान हो रही थी। कोई बालक कुसुमों, कोई अंकुरों, कोई पलों, कोई पत्तों, कोई फलों, कोई अपने हाथों, कोई पत्थरों और कोई छीकों को ही पात्र बनाकर भोजन करने लगे। उनमें से एक बालक ने शीघ्रता से कौर उठाकर श्री कृष्ण के मुख में दे दिया। श्री कृष्ण ने भी उस ग्रास का भोग लगाकर सबकी ओर देखते हुए कहा, भैया, अन्य बालकों को अपनी अपनी स्वादिष्ट सामग्री चखाओ, मैं स्वाद के बारे में नहीं जानता। बालकों ने ऐसा ही हो कहकर अनन्याय बालकों को भोजन के ग्रास ले जाकर दिए। वे भी उन ग्रासों को खाकर एक दूसरे की हंसी करते हुए उसी प्रकार बोल उठे। सुबले ने पुनः हरि के मुख में ग्रास दिया, परंतु श्री कृष्ण उस कौर में से थोड़ा सा खाकर हंसने लगे। इस प्रकार जिसने कौर खाया वे सभी जोर से हंसने लगे। बालक बोले, नंद नंदन सुनो, जिसके नाना मुख है उसको भोजन का ज्ञान नहीं रहता, इसलिए तुमको स्वाद प्राप्त नहीं है। उपरांत श्री दामा ने माधव को और अन्य बालकों को भोजन के ग्रास दिए। ब्रज बालकों ने उसको उत्तम बताकर उसकी प्रशंसा की। उसके बाद वरुथप नाम के एक बालक ने पुनः श्री कृष्ण को एवं अन्य बालकों को आग्रह पूर्वक कौर दिए। श्री कृष्ण आदि वे सभी लोग थोड़ा थोड़ा खाकर हंसने लगे। बालकों ने कहा, यह भी सुबल के ग्रास जैसा ही है, हम सभी उसे खाकर उद्विग्न हुए हैं। इस प्रकार सभी ने अपने अपने ग्रास चखाए और सभी परस्पर हंसने हंसाने और खेलने लगे। कटी वस्त्र में वेणु, बगल में लकुटी तथा एवं सिंगा, बाएं में हाथ में भोजन का कौर, अंगुलियों के बीच फंसे फल, माथे पर मुकुट, कंधे पर पीला दुपट्टा, गले में बनमाला, कमर में करधनी, पैरों में नुपुर और हृदय पर श्रीवत्स तथा कौस्तुभ मणि धारण किए श्री कृष्ण गोप बालकों के बीच बैठकर अपनी विनोद भरी बातों से बालकों को हंसाने लगे। इस प्रकार यज्ञ भोक्ता श्री हरि भोजन करने लगे, जिसको देवता एवं मनुष्य आश्चर्यचकित होकर देखते रहे। इस प्रकार श्री कृष्ण के द्वारा रचित बालकों का जिस समय भोजन हो रहा था, उस समय बछड़े घास की लालच में पड़कर दूर से एक गहन वन में घुस गए। गोप बालक भय से व्याकुल हो गए। यह देखकर श्री कृष्ण बोले, तुम लोग मत जाओ, मैं बछड़े को यहाँ ले आऊंगा। यो कहकर श्री कृष्ण उठे और भोजन का कौर हाथ में लिए ही गुफाओं एवं कुंजों में तथा गहन वन में बछड़ों को ढूंढने लगे।
जिस समय ब्रजवासी बालकों के साथ श्री कृष्ण यमुना तट पर रुचि पूर्वक भोजन कर रहे थे, उसी समय पद्म योनि ब्रह्मा जी अघासुर की मुक्ति देखकर उसी स्थान पर पहुंच गए। इस दृश्य को देखकर ब्रह्मा जी मन ही मन कहने लगे, ये तो देवाधिदेव श्री हरि नहीं है, अपितु कोई गोप कुमार है। यदि ये श्री हरि होते तो गोप बालकों के साथ इतने अपवित्र अन्न का भोजन कैसे करते। राजन ब्रह्मा जी की परमात्मा की माया से मोहित होकर इस प्रकार बोल गए। उन्होंने उनकी भगवान की मनोज्ञ महिमा को जानने का निश्चय किया। ब्रह्मा जी स्वयं आकाश में अवस्थित थे। इसके उपरांत अघासुर उद्धार की लीला के दर्शन से चकित होकर समस्त गाय बछड़ों तथा गोप बालकों का हरण करके वह अंतर्धान हो गए। भक्तजनों, आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है।